नमस्कार बच्चों। स्वागत है आपका महामना एकेडमी के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, बीएचयू, डीयू, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जेएनयू, जितनी भी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका क्राइटेरिया लिस्ट आ गया है। अगर आप सीयूईटी एनटीए की वेबसाइट पे जाएं तो इस बार यूनिवर्सिटी का ऑप्शन नहीं है। इस बार अलग से पब्लिक नोटिस और न्यूज़ में ये देर रात पीडीएफ आया जिसमें सारी यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया लिस्ट आ गया है कि किन किन सब्जेक्ट से आप अपने डिजायर्ड कोर्सेज में जा सकते हैं। कुछ कुछ चीज़ें चेंज हो गई हैं, लाइक डीयू में, कुछ बीएचयू में। उन सब चीज़ों को हम लोग डिटेल में अभी समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का। बीएचयू का देखेंगे क्या क्या क्राइटेरिया लिस्ट है, कैसे कैसे एडमिशन मिलेगा। ठीक, सबसे पहले बच्चे हम लोग क्या देखेंगे, बैचलर्स ऑफ आर्ट यानी बीए में देखते हैं। बीए में क्या क्या है। बीए में जब आपको बच्चों एग्जाम देना है वो क्या है, लैंग्वेज टेस्ट, या तो इंग्लिश या तो हिंदी, दोनों में से कोई एक लैंग्वेज, और सिर्फ जनरल टेस्ट। ठीक, लैंग्वेज टेस्ट यानी एक लैंग्वेज और एक जीएटी, ये तो आपको पहले क्लियर था, लैंग्वेज इंग्लिश हिंदी कोई भी हो। ठीक, फिर बच्चों देखते हैं बीए एलएलबी का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बीए एलएलबी में बच्चों लैंग्वेज टेस्ट इंग्लिश और हिंदी कोई एक ले सकते हो, और जनरल टेस्ट, यानी कि आपको पता था पहले ही कि जनरल टेस्ट और लैंग्वेज होगा। पहले लीगल स्टडीज भी होता था, अब वो हट गया है। यानी कि सेम चीज़ लेके आप बीए उसको भी टारगेट कर सकते हैं, ऑनर्स को भी, और बीए एलएलबी को भी टारगेट कर सकते हैं। ठीक, बीकॉम का देखते थे बच्चों। बीकॉम के लिए बच्चों सब्जेक्ट एक आपको क्या कहते हैं, दो आपको लेने हैं डोमेन, कौन कौन से, अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज, और आपको क्या कहते हैं जीएटी देना है। ठीक, यानी कि दो आप क्या कहते हैं लेने हैं, क्या कहते हैं आपको, डोमेन और एक जनरल टेस्ट। क्लियर है बच्चों, आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक, और डोमेन बच्चों यही अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज यही होना चाहिए। ठीक, फिर बच्चों आपको हमारा आता है बीएससी इन एग्रीकल्चर। तो बीएससी इन एग्रीकल्चर में बच्चों हम लोग तीन कॉम्बिनेशन चल सकते हैं, या तो केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स ले लीजिए आप, या बायोकेमिस्ट्री फिजिक्स ले लीजिए, या फिर एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री। बस डोमेन तीन लेना है, वो भी इन कॉम्बिनेशन। कौन कौन से बच्चों, केमिस्ट्री मैथमेटिक्स फिजिक्स, या फिर बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स, या फिर एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री। ठीक है बच्चों, क्लियर है। हम आपको आगे बढ़ते हैं हम लोग। बच्चों हम लोग बीएससी ऑनर्स देख लेते हैं। बीएससी ऑनर्स में बच्चों मात्र आपको तीन डोमेन लेने हैं पीसीबी के। ठीक है, अगर ये बीएससी ऑनर्स जो कि आपका बॉटनी, केमिस्ट्री, जूलॉजी, होम साइंस, ज्योग्राफी, अर्थ साइंस, ये बायो ग्रुप वालों के लिए, तो बायो ग्रुप वालों के लिए तीन डोमेन यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लेना है। ठीक, फिर बच्चों क्या हमारा आता है बीएससी ऑनर्स इन मैथमेटिक्स ग्रुप में क्या आता है बच्चों, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पीसीएम के लेने होंगे। ठीक, फिर बच्चों हमारा जो बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी है उसमें आपको एक सब्जेक्ट टेस्ट लेना है केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, मैथ्स का, यानी पीसीएम का आपको लेना है क्या, कॉम्बिनेशन लेना है। ठीक, डोमेन के लिए। सेम फूड टेक्नोलॉजी के लिए भी। बीवो के लिए बच्चों एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट देना है आपको और एक लैंग्वेज टेस्ट, यानी कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और लैंग्वेज दे के आप बी एल एल बी, बीवोक और बी ऑनर्स के लिए एलिजिबल हो जाओगे। और बीवोक इन मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट, तो ये क्या है, लैंग्वेज और क्या कहते हैं, लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी, और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि वही सेम चीज़ दे के आप बीवोक इन मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट, बीवोक इन फैशन टेक्नोलॉजी एंड अपरेल डिज़ाइन, बी ए एल एल बी और बी ए ऑनर्स के लिए आप बी एच यू में एलिजिबल हो जाओगे। पर बच्चों एक बात आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ये दोनों आपको बी एच यू मेन कैंपस में अवेलेबल नहीं है, ये आपको साउथ कैंपस जो बरकच्छा क्या वहाँ पे है वहीं अवेलेबल है। ठीक है बच्चों, ये रहा हमारा बी एच यू का। और अगर हम देख लेते हैं, ये बाकी सारे बी ओ के लिए भी सेम चीज़ आपको लगेंगे। ठीक, हाँ, बैचलर ऑफ वोकेशन जो ये यहाँ पे बी ओ के, इसमें आपको जो है फूड प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट है बच्चों। यहाँ पे आपको पीसीबी का और क्या कहते हैं जो चीज़ बीएससी साइंस सॉरी बीएससी एग्रीकल्चर की थी वो यहाँ पे एप्लीकेबल है। और यहाँ पे टूरिज्म वाले में वही जो बीए के लिए था। ठीक, यानी कि लैंग्वेज और जनरल टेस्ट। बीवोक इन मेडिकल लैब, इसमें तो ऑब्वियसली आपको क्या कहते हैं लैंग्वेज लेना है, और सब्जेक्ट टेस्ट में बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी लेना है। ठीक, यानी एक डोमेन इसमें कंपलसरी है। ठीक, अब बच्चों बैचलर्स ऑफ वोकेशन इन क्या कहते हैं रिटेल एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, इसमें आपको वही चीज़ें लैंग्वेज और एक जनरल टेस्ट लेना है। ठीक, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स में बच्चों हम लोग देख लेते हैं क्या सब्जेक्ट टेस्ट देना है, फाइन आर्ट्स अपन विजुअल आर्ट्स अपन कमर्शियल आर्ट्स, मतलब कि एक बस डोमेन देना है इसमें। ठीक, और फाइनल एडमिशन बच्चों किस पे होगा, सीयूईटी और प्रैक्टिकल एग्जाम जो कि बीएचयू कराएगा उस पे होगा। ठीक, आदित्य बैचलर्स ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में बच्चों, बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में बच्चों बस एक सब्जेक्ट टेस्ट होगा जो कि परफॉर्मिंग आर्ट का होगा, पर फाइनल एडमिशन तब होगा जब बीएचयू का प्रैक्टिकल एग्जाम हो जाए और सीयूईटी एग्जाम दोनों को मिला के होगा। ठीक, शास्त्रीय ऑनर्स देख लेते हैं बच्चों पार्टी हम लोग। शास्त्रीय ऑनर्स में बच्चों बस एक सब्जेक्ट एक डोमेन आपको देना है, संस्कृत, और कुछ नहीं देना है। ठीक, बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स इन मेडिकल टेक्नोलॉजी रेडियोथेरेपी में हम लोग बच्चों देख लेते हैं।
इसमें आपको 3 कॉम्बिनेशन चलेंगे, 2 कॉम्बिनेशन चलेंगे, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स या फिर बायो केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये तीनों है, ठीक। फिर बच्चों हमारा क्या आता है, फिर आता है हमारा बीएससी इन मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी। इसमें बच्चों आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इन तीनों का डोमेन लेके चलना है। बच्चों बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए जितने भी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, आपको जितने भी डोमेन जनरल टेस्ट मैंने सबको बता दिया है। जल्दी महामान एकेडमी का अपना कोर्स आ रहा है, यूट्यूब पे तो आपको वीडियोस मिल ही रहे होंगी। एक बहुत ही मिनिमम प्राइस में एक बहुत सुंदर शानदार कोर्स आ रहा है, जिसमें आपको बीएचयू के बीएससी, बीकॉम, बीटेक, फिर साथ ही साथ आपको क्या कहते हैं बीए, एलएलबी, बीए ऑनर्स, बीए शास्त्री, सबके लिए एडमिशन के लिए कोर्सेस मिल जाएंगी। मेरा नाम है दाद विमल, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।